नया रेस्टोरेंट खुला है, यहाँ पे मैं चाउमीन खाने के लिए आया हूँ। मुझे चाउमीन इसलिए खाने के लिए आना पड़ा। मुझे सैफ का नंबर लेना है, जो यहाँ पे काम करता है ना, बहुत अच्छी चाउमीन बनाता है। पूरी बात को मेरी ध्यान से सुनिए, पूरा मतलब ब्लॉग देख लीजिएगा। तो मैं कुछ बुलाने के साथ लेने आया हूँ, उसका नंबर लेना है। आगे मोमो भी है स्टीम वाली, रेस्टोरेंट को बस चाउमीन है। चाउमीन मिल जाएगी, वेज कबाब मिल जाएगा। अच्छा कबाब भी है। हाँ जी, फुल बनानी फुल। चाउमीन खाने के लिए आया हूँ आज। आप तो चले गए थे, काम छोड़ गए हैं, फिर दोबारा से बुला लिया। अच्छा कहीं काम से गए थे? कहाँ से हो आप? कहाँ से हो आप? देहरादून। मोबाइल नंबर क्या है आपका? मोबाइल नंबर क्या है? इन भैया का मोबाइल लिया है नंबर, क्योंकि ये चाउमीन बनाता है बहुत अच्छी। बाहर से है, नंबर इसलिए लिया है कि भविष्य में ना मेरा रेस्टोरेंट खोलने का इरादा है। तो मैंने पहले भी चाउमीन खाई है, इनके यहाँ बहुत अच्छी बनाते हैं, उसमें बहुत तरीके से सलाद डालते हैं। तो मेरा भी रेस्टोरेंट खोलने का इरादा है, उसका भी जब मैं खोलूँगा तब आपको बताऊँगा कि किस तरह की प्लानिंग है, मतलब कस्टमर को किस तरीके से जोड़ना है। तो इसलिए भैया का नंबर लिया है, जब कभी रेस्टोरेंट खोलेंगे भैया से कांटेक्ट करेंगे। तो इनको ही मतलब सैफ रखेंगे, क्योंकि इनको जो है एक्सपीरियंस भी है और बहुत ही मतलब जैसे सलाद काटते हैं ना बिल्कुल हाई फाई तरीके से। तो 2-1 साल बाद रेस्टोरेंट खोलने का इरादा है, क्योंकि फास्ट फूड में अच्छा बिजनेस है, अच्छी इनकम है। लोगों को अगर अच्छी क्वालिटी और थोड़ी सी मतलब सुविधाएँ मिल जाए ना, अब हमारे शहर में ना मतलब इस तरह की सुविधा नहीं है। देखो जैसे यहाँ रहने बैठने उठने के लिए अच्छी व्यवस्था है, तो इस तरीके से यहाँ से देख के मतलब चाउमीन जब खाई थी ना, यहाँ से आइडिया आया था कि हाँ मुझे रेस्टोरेंट और होटल सेक्टर में मतलब जुड़ना है। तो इसका भी इरादा है, जब पैसा हो जाएगा फिर अच्छी जगह से रेस्टोरेंट खोलूँगा, 2-4 मतलब करोड़ रुपया जो भी लगेगा लगा दूँगा। और उसका भी देखो, मैं जब कस्टमर को जोड़ूँगा ना अपने से, उसकी पता क्या प्लानिंग है, मतलब दिमाग ऑटोमेटिक ऐसे कंप्यूटर की तरफ चलता है। मैं अपने यहाँ पे चाउमीन मोमोज जो भी होगी उसमें से कोई एक चीज़ इतनी सस्ती रखूँगा, इतनी सस्ती रखूँगा कि किसी और की कहीं पे वो रेट की नहीं मिलेगी मतलब। और फिर कस्टमर उसके आएगा। सपोज करो मेरे सबके यहाँ पर अगर 50 रुपये का, मेरे यहाँ पर अगर मात्र 20 रुपये मिले और चीज़ बहुत अच्छी हो, उसमें अच्छी क्वालिटी हो, टेस्ट बढ़िया होगा जब का, तो सब ऑटोमेटिक जब सबको पर्चे से पैम्पलेट से छपाते हैं वो सब जगह होंगे, तो सब मेरे पास आ जाएंगे। और फिर वो मोमो भी चाउमीन वगैरह भी खाएगा, तो वो चीज़ अपने रेट पे ही होगी। तो किसी एक चीज़ का अगर रेट हम कम कर दें, और वो लाइफ टाइम तक रेट कम ही रहने वाला है, चाहे चाउमीन का कम हो, चाहे मोमो का कम हो, चाहे बर्गर का हो। तो उस टाइम देखेंगे किस चीज़ का रेट हमें कम करना चाहिए, उसी से ही हमारे पास सारे कस्टमर जुड़ेंगे। और जब उन्हें बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था मिलेगी, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक बहुत तरीके की सुविधा होगी। उसमें आइटम मतलब बनाते जाऊँगा मैं, बहुत सारे आइटम, और होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी और कस्टमर जुड़ता चला जाएगा। उससे मतलब बहुत बेहतर आइडिया है। जब मैं रेस्टोरेंट खोलूँगा तब आपको बताऊँगा कि क्या इरादा है उस टाइम का, किस तरीके से मतलब वो रेस्टोरेंट मुझे आगे बढ़ाना है। शुरू में तो मैं अभी सपोज करो चाउमीन सब जगह 40 रुपये की, 50 रुपये की, 50 रुपये की फुल प्लेट है। मैं अपने यहाँ पे पता कितने की रखूँगा उस टाइम, 20 रुपये की मात्र फुल प्लेट। बर्गर सब जगह अभी 40 रुपये का है, मैं कितने का रखूँगा, मात्र 20 रुपये का। मोमोज सब जगह 50 रुपये की है, मैं कितने की रखूँगा उस टाइम, 20 रुपये की। और जब पैम्पलेट्स वगैरह जब छपे होंगे ना कि ऊपर ये है वो, और वहाँ पे सुविधा देखेंगे लोग, बाग पागल हो गए सारे कस्टमर मेरे पास। पैसा जेब तक कितना ही लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस बिजनेस करने का ना अपना तरीका ही अलग है। तो जब ये सब होगा सारे कस्टमर वहीं पे जुड़ेंगे। अब लोग क्या करते हैं, शुरू में ही महंगा रख लेते हैं प्रोडक्ट, भाई किराया विराया देना पड़ता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब कहीं पर अगर मैं बहुत जगह चाउमीन वगैरह खाने के लिए गया हूँ, क्योंकि इस चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाह रहा था मैं हर जगह से ना, तो देखा है मैंने कि रेट उन्होंने और उससे ज़्यादा किए हुए हैं, क्योंकि बेचारों को किराया देना पड़ रहा है, सुविधा लड़के वड़के रखे हुए हैं। अब कस्टमर आया, अब वो जैसे इस तरह के चक्कर में रहता है लोग बहुत से, या उसको उस तरह की फैसिलिटी नहीं मिल पाती, या जगह भी देखनी पड़ती है कि हाँ 50 रुपये का बर्गर बिक भी जाएगा। अब रह रहे हैं देहाती लोग, तो वहाँ पे 50 रुपये का बर्गर कौन ले लेगा जब सब जगह 20-30 रुपये का मिल रहा है। तो वो बिजनेस कर तो लेते हैं दूसरे को देख के कि भाई MBA चाय वाला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और उसका भी यार एक तरीका होता है काम करने का, उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। खैर मैं तो फ्री माइंड करता हूँ सारा काम, तो फ्री माइंड करेंगे हम। और अपना जो है जब रेस्टोरेंट खुलेगा तो कम से कम भी 1 महीने तक ऐसे ही रेट रखूँगा,
पब्लिक पूरी वहाँ पे अंधा तुम। जब वीडियो बनाऊँगा ना तब जब चलेगा वो तब आपको दिखाऊँगा भाई मैं कैसे कैसे किया मैंने ये सब। और लड़के वड़के रखूँगा कि अनसठ चाउमीन वगैरह जो भी मिल गया, लुट गया माल, लुट गया माल, लुट गया। तो इस तरह का जो है मतलब बहुत आइडिया है। एक चीज़ और आपको बता दूं मैं कि अभी चल रहा है अप्रैल 2023, सॉरी मई, 4 मई हो चुकी है आज, अप्रैल 2022, 23 सॉरी दोबारा से सुनो, 23 अप्रैल सॉरी आज जो है अभी चल रहा है 5 मई 2023। तो आपको बता दूं मैंने 2017 में अपना सरफ का बिजनेस स्टार्ट किया था, मतलब 12 से तो मैं काम कर ही रहा हूँ, 17 में मैंने अपनी प्रोडक्शन चालू कर दी थी, वो मैंने आपको बताया था। तो और बाकी बाद में बता दूंगा, फिर सिर्फ प्रोडक्शन से बात करते हैं, फिर वीडियो लंबी हो जाती है ना। तो जब प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी थी मैंने खुद की, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी मैंने। मात्र 2 रुपये किलो बचाने के चक्कर में मैं पहले उसे दूसरे से तैयार करवाता था, तो जो है और 2 रुपये लेता था बनाने के, और मैं उस चक्कर के लालच में कि 2 रुपये बचा लो, मैंने मशीन वगैरह खरीद ली थी और अपना जो है जगह एक रिश्तेदार था उनका प्लॉट सा खाली था, उस पर टीन सेट घेर लिया था मैंने, मतलब 2-4 लाख रुपये 5-6 लाख रुपये मैंने लगाए थे। लोन लिया था 5 लाख का, 16,700 कुछ रुपये किस्त बनी थी। इनकम इतनी है नहीं थी 20-30 हज़ार रुपये, मतलब बस हवा में उड़ गया था कि भैया भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे इस तरीके से। और जो है होम लोन की भी किस्त थी, घर के भी खर्चे होते थे, मतलब ये सब देख के मैं इतना डिप्रेशन में गया कि इतना डिप्रेशन में गया। 3 साल का वो लोन था, 2020 में वो लोन पूरा हुआ, 17, 19, 20 में जाके तो मैंने फिर जो है वही 20-30 हज़ार रुपये कमाया करता था, क्योंकि वो सरफ का मेरे से काम चल नहीं पाया, पैसा नहीं हो पाया, उधार ज़्यादा चला गया लोगों पे। और फैक्ट्री लगाने के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें चाहिए, अब सरफ मैं खुद से भी बनाता था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उस टाइम। लो भैया बड़ी चाउमीन आ गई, देखो है बढ़िया। इसमें जो है कई तरह की सलाद हैं, ये कोल्ड ड्रिंक ठंडी है क्या भैया? कोल्ड ड्रिंक ठंडी है, एक स्टिंग दे दो ठंडी। वैसे मैं फास्ट फूड खाता नहीं हूँ, इस चीज़ का भी बता दूंगा कि फास्ट फूड क्यों खा रहा हूँ मैं। एक नया रेस्टोरेंट खुला है, मेरा जानने वाला है कस्टमर है, तो इस वजह से जो है चाउमीन मिली, खा लिया। रेस्टोरेंट खुला है नया, चाउमीन बनाते हैं, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। सब चीज़ें सलाद वलाद सब चीज़ पड़ी हुई है। तो जैसे 2017 में अपना बिजनेस स्टार्ट हुआ था सरफ का, तो उसमें कई तरह की समस्या आई। पैसा मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं था, जो लोन लिया था 5 लाख रुपए का, वो सारा मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया कि भाई पन्नी छपवा ली थी और मशीन वगैरह ले ली थी, कच्चा माल आ गया था। फिर जो लोगों पे कस्टमर पे माल गया उधार, उसका मेरे पे सेटिंग नहीं बन पाई। तो मतलब कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, बस हवाबाजी में काम कर दिया। और सरफ मैं खुद ही बनाया करता था, तो माल तैयार नहीं हो पाता था। अब पहले मैं बनवाता था दूसरे से, 2 रुपये किलो लेता था वो। अब उसे तो जो है फ़ोन कर दिया कि भाई मुझे 1000 पैकेट सरफ के चाहिए, तैयार कर दिया उसने, वहाँ से उठा के ला के अपने गोदाम में घर में रखता था, मतलब मैं घर में रख दिए, तो अपना माल लिया तुरंत बेच दिया। पर क्या था, जब अपने आप बनाना पड़ता था, कभी उसमें आलकस, कभी मतलब बहुत सारी तरीके की ऐसी चीज़ें थी कि मैं खुद से नहीं कर पाया। अकेला आदमी करे तो क्या क्या, वो सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि टीम वर्क था ये। 2 रुपये का लालच नहीं करना चाहिए था, 2 रुपये तब बचाने चाहिए था जब मेरे 1000 रुपये पैकेट बिकते, रोज़ के 200 पैकेट सारे बेचता था। अब जो है अगर 2-3 हज़ार पैकेट बिके हैं, और 2 रुपये के हिसाब से कितने रुपये जा रहे हैं, रोज़ के मेरे 6000 रुपये, वही महीने में फिर तो लगे भाई 2-3 लाख रुपये का बाहर पैसा जा रहा है। और हम 2 लड़के रख लें, 10-10 हज़ार रुपये तनख्वाह दे देंगे उनको, 20 हज़ार रुपये चला गया। तो तब फ़ायदा था कि हाँ भाई 1 लाख रुपये में से बाहर देना पड़ रहा है, 80,000 रुपये बच रहे हैं, तो तब फ़ायदा था। पर मेरे से बेवकूफ़ी, पर उसका भी एक्सपीरियंस है, काम आया बाद में, जैसे भी हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बता रहा था आपको कि 2020 में जाके काम सरफ का बंद हो गया था बिल्कुल। वो तो मशीन ने रखी है खड़ी, जो कि तो वो मशीन पन्नी सड़ गई, वो यूज ही नहीं हो पाई पन्नी का।
तो फिर जो है फ्रेंड पन्नी रखी रही तो वो लोन तो ख़त्म हो गया। मेरा माहौल बना बहुत अच्छा। उस वक्त फिर माहौल बढ़िया बना। पैसे फिर 2 रुपये इकट्ठा होना शुरू हो गए क्योंकि खर्चा कुछ रहा नहीं। तो मैंने उसकी जो है कमेटी डाल दी, 2-3 कमेटी डली मेरी। इस तरीके से करते करते मैंने 6-7 महीने के अंदर 6-7 लाख रुपए जोड़ लिए। और फिर दोबारा से यहाँ पे गलती हुई। अब जिस प्लॉट में मैंने सरफ का अपना काम किया हुआ था तो उसको फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया। जैसे तैसे करके वो सिर्फ मैं अपने लिए बनाता था सरफ। उसमें रोज़ के 50-20-30 पैकेट जो भी बिकते थे उस हिसाब से मैं सरफ बना लिया करता था। सिर्फ मैं और मेरा भाई दोनों मिलकर हम बना लिया करते थे अपने लिए। तो क्या हुआ, वो प्लॉट जो है मुझे खाली करना पड़ गया। जो रिश्तेदार का ना उसने बोला कि हम मकान बना रहे हैं इसमें, इसे खाली कर दो। और सब प्लॉट को जो है खाली करने की वजह से बेवकूफ़ी हो गई। पापा ने बोला कि चलो प्लॉट ले लेते हैं दूसरा, तो ये टेंशन ज़िंदगी भर की ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे बना लिया करना। तो अब मैंने फिर सोचा कि प्लॉट थोड़ा सड़क पे ले लेते हैं, जैसे ट्रक वर्क आएगा। वहाँ पे घर में दिक्कत रहती थी, छोटे हाथी में सामान लाना पड़ता था, ट्रैक्टर ट्रॉली में नहीं आता था माल वहाँ पे, या बड़े ट्रक में। मैं सोचा था कि नमक की गाड़ी सस्ती आती है, 60-70 हज़ार रुपये की पूरी गाड़ी आती है। पूरा ट्रक, इतना बड़ा ट्रक डोलोमाइट पड़ता है उसमें, उसके भी 70-80 हज़ार रुपये की पूरी गाड़ी आ जाती है। तो मैं कहा चलो एक बार में नमक डोलोमाइट बना लें, अच्छा रहेगा, सस्ता ही पड़ता है, 2 रुपये बचेंगे। तो इसलिए प्लॉट जो है वो सड़क पे लिया। अब वो प्लॉट उस टाइम 15 लाख रुपए का मैंने लिया। पैसे कितने थे? 6 लाख रुपए। तो बेवकूफ़ी ये हुई कि चलो जैसे तैसे करके 9 लाख की मैंने प्लानिंग करी। पापा ने भी कहा कि यहाँ से कर देंगे, वहाँ से कर देंगे। 9 लाख का प्लॉट ले लिया। फिर क्या हुआ फ्रेंड, बेवकूफ़ी सुनो अब मेरी। तो मुझे अपने मकान के जस्ट बगल में, जो मेरा घर है जहाँ वो टीन शेड पड़ा हुआ था सरफ का, उसके जस्ट बगल में उसी डीलर ने बताया कि ये प्लॉट भी बिक रहा है। और बस वहाँ से गलती हुई, हम लालच में आ गए। हमने सोचा कि बिजली का कनेक्शन जो लिया हुआ था ना वहाँ पे, और टीन शेड उतारनी थी उस प्लॉट में से, क्योंकि टीन शेड मेरी थी वो। तो वो टीन शेड डीलर ने कहा कि तुम इसे ले लो, ये है वो है, टाइम दिलवा दूंगा। वो प्लॉट था 10 लाख रुपये का, मैंने वो भी ले लिया। अब बताओ 9 लाख रुपये पहले कम पड़ रहे हैं, 10 लाख रुपये का और अपने ऊपर वो कर ली टेंशनबाजी, पता नहीं बस हवा में हो गया काम। तो उसमें जो है वो टीन शेड वहाँ से उतार के वो बगल वाले प्लॉट पर मैं टीन शेड डाल दिया, काम चालू हो गया। तो मैंने उस टाइम माल अपने पास रखा था, जो भी तेल दाल दूध की सब चीज़ें, सिर्फ 2 महीने का स्टॉक था मेरे पास। अब प्लॉट जो टीन शेड था ना, टीन शेड डलने में टाइम लग गया 2-3 महीने। वो ऐसे वो टीन शेड जब प्लॉट पे से उतारी ना तो वहाँ पे रखी हुई थी। तो बरसात आने, सीमेंट की चादर थी वो, बरसात आई जैसे सब बहुत, वो चादर भीग गई वो सारी। और भीगने की वजह से उसे 3-4 दिन तक सूखने में टाइम लगता था, उन्हें टूट जाती वो चादर। अब 3-4 दिन तक हम वेट करते उन्हें चादर को उठाने के लिए, चलो भाई आज उठा लेंगे। तो फिर जो है प्लॉट में वहाँ पानी भर जाया करता था, मिस्त्री कहीं काम पकड़ लिया करता था, क्योंकि जब मेरे यहाँ काम नहीं चल रहा तो फिर काम कहाँ करेगा। वो चिनाई चल रही थी ना प्लॉट की, बाउंड्री की, टीन शेड डालने के लिए। तो अपना वो 5-7 दिन का वहाँ काम निपटा गया है, वो मेरे पास आएगा। इतने में फिर बारिश आ गई, वो चादर फिर भीग गई। ऐसे करते करते 2-3 महीने बीत गए ऐसे ही। फिर जो है वो ठेकेदार परेशान करने लग गया। वैसे उसकी भी गलती नहीं थी। अब वो बेचारा जब कहीं का काम पकड़ ले, छोड़ के ना आएगा बीच में, तो 4-5 दिन का जो है वो काम पकड़ लिया करता था वहाँ पे। और जो है इस तरीके से करते 2-3 महीने लगे। वो स्टॉक था जो वो ख़त्म हो गया। और जो पैसा आ रहा था, जैसे रोज़ के आज 5-7 हज़ार रुपये मेरे पास आए, वो सारे के सारे पैसे मेरे खर्च हो गए। मैंने जो है मतलब किस्तों में दे दिए या इधर उधर दे दिए, जिसके उधार था मैंने उसका सारा चुकता दिया। और बाज़ार से जो है मुझे उधार मिलना हो गया बंद। लॉकडाउन के दौरान की बात थी, तो उस टाइम मतलब जो है फिर उधार मिलना बंद हो गया। लॉकडाउन कई बार लग रहा था, फिर लोगों ने, दुकानदारों ने मुझे उधार देना बंद कर दिया। वहाँ से काम टूट गया। अब लोगों को, आपको पता है कस्टमर को कितना उधार दिया हुआ है मैंने। अब मेरे पास पैसे आ नहीं रहे, क्योंकि टाइम होता है पैसा आने का कि 10 तारीख के बाद आएंगे, इस तरीके से आएंगे। अब उनको माल नहीं मिल पाया, तो कस्टमर क्या हुआ, जब कस्टमर को सरफ नहीं मिल रहा मेरे से, अब वो कस्टमर मुझे 500 रुपये, जैसे 2000 रुपये किसी पे उधार है, अब वो मुझे 1000 रुपये देने वाला है इस महीने। अब सामान मेरे पास है नहीं, तो वो 1000 रुपये क्यों देगा, क्योंकि उसको सामान लाना है, बेचारे वो गरीब आदमी है। तो उसने क्या किया, मैं 200-300 रुपये दे दिए। अब सामान लिया है वो बाज़ार से, तो मेरा पैसा नहीं आया। अब मैं 200-300 रुपये में क्या करूँ। तो इस तरीके से मेरा काम टूटता चला गया। 3 साल हो गए पूरे, 2020 पूरा 21 और पूरा 22, अब चल रहा है 23। कर्जा पता कितने रुपए का है, अपनी मम्मी कसम, अपनी रोजी कसम, सामने अन्न रखा है, ये रखा है यहाँ पे, 50,30,000 रुपये का कर्जा, 50,30,000 रुपये का कर्जा है मेरे ऊपर अभी। मात्र 15-20 लाख रुपए देने थे, ये 9 लाख रुपए वहाँ कम पड़ रहे थे, और भाई 10 लाख रुपए आगे प्लॉट लिया था। इनको चुकाने के चक्कर में क्या था कि
मुझे ब्याज पे पैसा मिलता चला गया। मैंने ब्याज पे पैसा दिया, जैसे 9 लाख रुपये उसको वापस करने थे ना, मैंने ब्याज पे लिया, उसको पैसा दे दिया। 4% का 3% का ब्याज था वो। अब उसका ब्याज देने के लिए मैंने दूसरे आदमी से ब्याज पे पैसा लेके दे दिया, फिर कमेटी डाली। इस तरीके से करते 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 सारा बिजनेस खोया अपना। और जो है आज 20 लाख रुपये चुकाने के चक्कर में 50 लाख 30 हज़ार रुपये का कर्जा हो गया। तो अब जो है इतना डिप्रेशन में हूँ कि पहले मैंने होम्योपैथिक की दवाई खाई, थोड़ा आराम सा लगा, पर फिर वैसे ही हो गया नॉर्मली। फिर रामदेव की भी दवाई खाई मैंने, 25-25 रुपये की एक टैबलेट आती है, सवर्ण भस्म करके, मतलब बहुत सारी मेदावटी, बहुत सारी इस तरह की दवाई आती है, वो खाई, उससे भी आराम नहीं हुआ। फिर अंग्रेजी दवाई भी खाई मैंने, उससे भी आराम नहीं हुआ। फिर मैं योगा वोगा भी करता हूँ। अब खैर मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ के, क्योंकि अब मैंने जो है सोचा कि अब कर्म ही करते हैं, मतलब तब तो ढील में चल रहा था मामला। एक तरीके से जो है ना, आवश्यकता, जब तक हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती ना, तब तक हम उस चीज़ के पीछे भागते भी नहीं। अब मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, इस वजह से मुझे अपना बिजनेस भी बढ़ाना पड़ रहा है। अब तो खैर मतलब पूरा मतलब दिल खोल दिया है अपना कि बस बड़ा बिजनेस खड़ा करना है। क्योंकि पैसा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ब्याज बढ़ता जा रहा है, इनकम इतनी है नहीं, 20-30 हज़ार रुपये कमाता हूँ मैं। तो अब इनकम देखो बढ़ गई, क्योंकि अब थोड़ा प्लानिंग से, डिप्रेशन से बाहर आके थोड़ा योगा वोगा भी करता हूँ, मेडिटेशन वगैरह भी। तो ब्रह्मचारी में हुई, भले ही मैं कहीं खाना सब खाता हूँ, जब मैं संन्यास लूँगा ये सब छोड़ दूँगा, कभी नॉर्मली खा लेता हूँ कभी कभी। तो खैर, तो इसलिए बिजनेस इस वजह से भी बढ़ा रहा हूँ। पर अब जो है समाज सेवा का, आपने देखा होगा मैं जानवरों का इलाज करता हूँ, उनसे रिलेटेड भी मतलब मैं फालतू में दिमाग मेरा ओवर थिंकिंग बोल सकते हैं एक तरीके से। बचपन से ही ऐसा माइंड है कि तुरंत एक कुछ चीज़ देखी ना, और मुझे उस चीज़ में दिलचस्पी है, तुरंत प्लानिंग बना लेता हूँ, भले ही उसमें नुकसान हो चाहे कुछ भी हो। जैसा सर्फ का काम किया, देखो लॉस खा के बैठ गया, अब दोबारा से भी बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला हूँ काम का। बहुत बड़ी जर्नी है, मतलब आपको पता ही है, टाटा बिरला, मतलब ABCD भी नहीं पता कि कैसे कैसे शेयर मार्केट होती होगी, पता नहीं क्या क्या करते होंगे वो लोग, टीम वगैरह का कुछ भी ABCD नहीं पता। पर बस अब इरादा है पूरा करने का, इसलिए वीडियो सब बनाता हूँ मैं। खैर, तो 50 लाख 30 हज़ार रुपये का फ़िलहाल कर्जा है अपने ऊपर, जिसकी प्लानिंग कर ली है। धीरे धीरे करके 2024 के आखिर तक सारा उतर जाएगा वो, मीडियम तक ही उतर जाएगा, मतलब 1 साल के अंदर मैं 50 लाख 30 हज़ार रुपये का ही कर्जा उतार दूँगा। मैंने अब इसकी प्लानिंग कर लिया, कॉपी पेन से लिख के कि कहाँ कैसे पैसा देना है, सब सेटिंग बना लिया है। और इस तरह बिजनेस भी बढ़ा दिया है। और बस इसी वीडियो में आप कर्जे के बारे में बताने वाला था, और आगे जो है इस चीज़ की भी डिटेल में बाद में करूँगा कि मैंने किस तरीके से फंसा। तो अभी के लिए इतना ही, ये मैंने इसलिए बताया 50, क्योंकि फिर माइंड में रहता नहीं है ना कि इतना कर्जा था, ये प्लानिंग थी। जब 10 साल बाद मैं अपने आप ये वीडियो देख रहा हूँगा तो मुझे पता रहेगा कि हाँ इस तरीके से था, क्योंकि आदमी के माइंड से निकल जाती है। अब जैसे 10 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ होगा, उतना अच्छे से वो ध्यान नहीं है, तो इस वजह से वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। खैर, अभी के लिए नमस्ते। अभी हम चाउमीन खाते हैं, 2 प्लेट है, स्टिंग वगैरह, फिर घर चलते हैं। ओके, बाय बाय। अब दोस्तों, जो वीडियो में आप देखते हो ना कि किसी 5,000 रुपये, किसी 3,000 रुपये पड़े हुए हैं, वो इसी वजह से पड़े हुए हैं, उस दौरान के पैसे 3-3 साल पुराने, क्योंकि बस उस टाइम ओवर कॉन्फिडेंस था, कुछ पता नहीं चला, पैसा था, काम चलता चला गया, बंद हो गया। तो पैसा इतना हुआ है 50 लाख 30 हज़ार रुपये इसलिए हुआ कि ब्याज पे पैसा मिलता चला गया। रिश्तेदार ऐसे ब्याज का काम करते हैं, वो लोग देते चले गए पैसा, और पैसा बढ़ता चला गया। ये मेरी दादी है, दादी का रोल बहुत है बिजनेस में। घूंघट कर ले। इसका रोल इसलिए है, जब 2012 में काम स्टार्ट किया था ना, तो माँ मेरे साथ हल्दी मिर्च दाल सब चीज़ पैक कराया करती थी। वहीं ऊपर मतलब कमरे में ही बैठ के हल्दी मिर्च सब पैक किया करते थे शुरू से ही। तो माँ का मेरा ये रोल है, आज भी ऐसे ही करती है। बहुत सारी वीडियो है, आपको दिखाऊंगा भी मैं। ये मेरा कमरा है, कमरा देख लो, ये देखो यहाँ पे जो है ये मेरा बेड है, यहाँ पे लेटता हूँ। अब ये फोल्डिंग भी इसलिए गया, मैं नीचे ज़मीन पे लेटता था पहले, कि इसमें ना वो आ गया था, एक गो बोलते हैं उसको, छिपकली होती है, बड़ी छिपकली नहीं होती मगरमच्छ जैसी, वो आ गई थी। इतनी बड़ी थी वो, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। तो मैं तो छोड़ गया हूँ बाहर, वो फिर दोबारा घुस जाया करती थी कमरे में। तो इस वजह से जो है मुझे फिर डर लगने लग गया, क्योंकि मैं सांप को भी पकड़ता हूँ, रेस्क्यू करता हूँ ना सांप वगैरह भी, जैसे कुत्तों का करता हूँ, मैं सांप का भी कर लेता हूँ। मतलब मैं हर चीज़ कर लेता हूँ जो बस दिमाग में आती है। हेल्प करनी होती है जानवरों की, बेचारों की। तो रात को सपने आते थे कि कहीं सांप तो नहीं आ गया, जैसे चूहा है ना, कोई चूहे ने काट लिया, तो दिमाग में रात को झुल के पड़ता था ताकि सांप आ गया। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि फोल्डिंग गिर ले, तो मैंने फोल्डिंग गिरा नहीं, नीचे लेटता था मैं। नीचे अच्छा लगता है मुझे। तो ये फोल्डिंग है, ये देखो मेरा सामान पड़ा हुआ है सारा, ये देखो अचार का डब्बा, ये साबुन की पेटी है, फिर वहाँ पे कुत्तों की दवाई रखी हुई है, देखो ये जो ग्लूकोज वगैरह है ना, ये मेरी दवाई है। ये डिप्रेशन की बोल रहा था ना मैं आपको, ये रही देखो, ये होम्योपैथिक की है, ये कैलिफोस सर्च कर सकते हो आप।
ये शिलाजीत वगैरह ये भी लेता हूँ, अश्वगंधा है जिससे थोड़ा दिमाग मतलब अच्छा रहे। रामदेव ने मुझे बताया था, तो रामदेव का मैंने कार्ड ही बनवाया हुआ है। इतनी सारी दवाइयाँ खाई दिमाग के लिए, इसलिए कार्ड बना इसका है। और जो है ये देखो, ये मेदावट्टी है, दिमाग के लिए होती है, इसमें अंदर शंखपुष्पी वगैरह ये सब चीज़ें हैं। और नहीं खासियत है। ये देखो, एक कैप्सूल वगैरह होगी, ये टैबलेट होगी। ये देखो, ये हरी इलायची है, ये भी खाता हूँ, ये भी दिमाग के लिए अच्छी होती है, नींद अच्छी आती है इनसे, हरी इलायची से। ये देखो, ये होम्योपैथिक की दवाई है, पता ही होगा आपको ये। और जो है ये विटामिन B12 है, सर्च करके देख लेना, दिमाग के लिए होता है, मेमोरी लॉस के लिए, सब चीज़ के लिए। और भी बहुत सारी दवाई है इधर उधर पड़ी हुई, मतलब पता नहीं चल रहा। तो इतनी सारी दवाइयाँ खाई, अब थोड़ा नॉर्मल हुई, था किताब ठीक है। तो ये कमरा है, ये कभी कभी एक्सरसाइज कर लेते हैं इस मशीन से। ये ऐसे ही खिंडा हुआ पड़ा है। ये देखो हल्दी है, इसमें हल्दी पैक करवाई हुई, इसके अंदर हल्दी पड़ी है। ये चम्मच से इससे पैक करते हैं, ये रकांटा, ये पन्नी जिसमें पैक करते हैं, ये रही मोमबत्ती जिससे पैक करते हैं। मेथी भी खाता हूँ मैं, दिमाग के लिए अच्छी रहती है मेथी। सुबह को भिगोती, बादाम माँ भिगोती है, माँ पन्नी में रखी हो, बादाम उसमें डाल दिए। रोज़ के 8 बादाम खाता हूँ, पानी में रात को भिगो देती है दादी, सुबह को छील छाल के मुझे दे देती है। और जो है ये है वो मशीन जो मैंने आपको बताया, 5 लाख का जो कर्जा लिया था, वो ये है वो मशीन। ये देख लो, ये ऑटोमेटिक मशीन है, सारी सड़ गई है, 2017 से ऐसी खड़ी, 2-4 दिन की चली गई है। ये हमारा टूल बॉक्स है, ये मेरा खिल्ला है, ये आपने देख लिया। ये रहा ऑल आउट मच्छर काटने के लिए। ये भरंगराज है, सूखा हुआ है। और जो है ये इसके नीचे सारा सामान भरा पड़ा हुआ है। ये देखो, ये तेल हो गया, ये इसमें जो है हल्दी मिर्ची होगी, ये नमक हो गया, ये धनिया हो गया। और मेरा हिसाब किताब की डायरी है, कॉपी वगैरह वो रखी हुई, देखो वहाँ पे सारी। थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो ना, बुकें वगैरह पढ़ता हूँ, सब वहाँ रखी हुई है। और ये हो गया, ये मेरे प्लॉट का बिल आया, जो वहाँ पे कनेक्शन रखा है ना, सड़क के लिए चलता है नहीं, पर फिर भी बिल आया है। कितने का? 13,019 रुपये का हो गया। दिया ही नहीं अब तक, इसे भी इकट्ठा देंगे, भी कर्जा हो गया। और क्या है, ये डाइट में मूंग की दाल भी लेता हूँ, भिगो देते हैं उसको, जड़ा के ये खाते हैं मूंग की दाल को। और ये मूर्ति आप जो देख रहे हो ना, ये मुझे पता नहीं था क्या है क्या नहीं है, रास्ते में पड़ी हुई थी। 2009 की बात है, 2009 की, रास्ते में पड़ी हुई थी, मैंने ऐसे उठा ली थी बेचारी को। और जो है किसी ने मतलब फेंक दी थी, पूरा गिफ्ट में मिली होगी ना किसी को, तो वो फेंक दी थी है। तो 2009 से क्या चल रहा है, 2023, अब अब तक मेरे पौधे इतने साल हो गए थे, और मैंने रखी हुई है तब की। ये हमारी माँ बैठी हुई है, इस तो जो है काम करती है मेरे साथ में, रोटी पूछने के लिए आ गई। अभी काम से आया ना, मैं रोटी पूछने के लिए आ गई। शादी नहीं करी ना, तो जो है रोटी वोटी का ये ख्याल रखती है, बार बार आएगी पूछने के लिए। हाँ तो माँ क्या बनाया आज? और जाऊंगा क्या? मांड जाऊंगा पहले, अब चावल मांड चावल होगा। हाँ मांड लिया, मैं मांड पियेंगे पहले। दोस्त हम पीने वाले हैं मांड। तो ये दोस्तों, आपने कमरा देख ही लिया। यहाँ अपने कपड़े टंग रहे हैं गेट के पीछे, ये रे, या पैंट निकाल दी, ये भी टंगा दी यहाँ पे, ठीक है। तो कर्जे का जैसे मैंने आपको बताया, वो कर्जे इस वजह से बढ़ता चला गया कि मुझे रिश्तेदारों से मतलब पैसा मिलता चला गया, कि वहाँ कहाँ पलटा पलटी कर दी, यहाँ पलटा पलटी कर दी, क्योंकि मेरे पापा की बहुत अच्छी इमेज है, इस वजह से मुझे कर्जा मिलता चला गया। तो 50 लाख 30 हज़ार का कर्जा है। डिप्रेशन में इतना आया कि सुसाइड करने का सोच रहा था। सुसाइड मजबूरी में नहीं कर पाया, उसके कई कारण थे। दिल ने एक्सेप्ट नहीं किया कि नो लगेगा ये छोड़ के भाग गए बीच में, मतलब पता नहीं क्या एक जिद सी होती है, ईगो कह लो, कि ऐसा है कि जैसे मैंने कुछ कमेंट कर दी ना किसी चीज़ के लिए और वो पूरी ना हो, तो मतलब मुझसे अजीब सी फीलिंग आती है, मतलब वो नहीं, बीच में छोड़ा नहीं जाता कुछ भी काम। जिस चीज़ के लिए कमेंट कर दें, चाहे वो साल लग जाए चाहे 10 साल लग जाए, टाइम की कोई लिमिट नहीं है। पर जो कमेंट कर दी, मतलब बेइज्जती महसूस होती है अपने आप में ना, कि बता बीच में छोड़ के भाग लिया तो इस चीज़ को। और वैसे भी अगर मैंने कुछ कर लिया सुसाइड वगैरह भी, फिर ये 50 लाख 30 हज़ार रुपये घर वाले कहाँ से देंगे यार। इन्हें टेंशन दे दूंगा सारी ज़िंदगी, इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो मतलब ये भी कारण रहा। अब मेरा कोई सुसाइड करने का इरादा नहीं है, मतलब थोड़ा थॉट आया था दिमाग में कि मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में था कि रात तो नींद नहीं आ रही, 2 बजे बैठा हुआ नहर के किनारे जाके बैठा हुआ। और जो है कहीं खेतों में जाके ना, जंगलों में ऐसे ही, जैसे स्कूटी उठनी उठाई, जब यहाँ कमरे में बड़ा बोर हो जाता हूँ ना, मतलब दिमाग चलने लग जाता है, तो वहाँ पे खेतों में जाके कहीं पे भी लेट गया मैं, बाग बूग सा हुआ ना, पड़ा हुआ 2 घंटे हो गए 4 घंटे हो गए, इस तरीके से बहुत बुरा हाल था
कि उसके लिए मतलब बहुत समय चाहिए बताने के लिए, तो इतना डिप्रेशन से मैं गुजरा। खैर अब मैं ठीक हूँ जनवरी के बाद से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, आज होगी 5 महीने, 4-5 महीने हो गए। तो भाई मान लिया ही माँ, इसमें पानी मत भरो का। नहीं वहाँ थोड़ी देर दर्द है तो ठंडा हो जाएगा। मान लाई भाई मांड मांड भी लो वो तो यार फूंक मारने का यार। ना, भूख नहीं तो उससे दर्द है तो थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। ये तो दाल क्या है कि बनाई आज? उससे बनाए क्या होगा ये मसूर। मसूरी की दाल बनाई। साबुत। अच्छा साबुत मसूरी, हाँ। हाँ वो तो बढ़िया है, वो तो अच्छी लगे। वहाँ तो का- खैर अच्छा मम्मी वहाँ जा रहे क्या, चले गए? नहीं कहाँ गए क्या, हमें क्या नजारा तो अपना ये था, और बाकी बातें बताता रहूँगा मैं आपको, बहुत सारी चीज़ें ऐसी।